परस्परम भावयन्तः, परस्पर देवताओं के प्रति हमारा जैसा भाव होगा, देवता भी हमारे प्रति वैसे ही भाव रखेंगे। जब देवताओं के प्रति हमारा भाव बुरा होगा तो देवता भी हमें बुरे भाव से ही देखेंगे। हमारे सनातन में और धर्मों में भी येन केन प्रकारेण, भले ही तरीका कोई दूसरा हो, लेकिन देवताओं का यजन, देवताओं का पूजन करने का विधान है। अन्य धर्मों में भले तरीका कोई दूसरा हो, लेकिन वो लोग भी देवताओं का यजन, देवताओं का पूजन, देवताओं का वंदन करते ही हैं। देवताओं को हम देते हैं, देवता हमें देते हैं। देवता हमें क्या देते हैं और हमें क्या देना चाहिए? देखिए, हमारे सनातन में बलि वैश्वदेव नित्य करना चाहिए। बलि वैश्वदेव नित्य करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? एक तो हवन नित्य करना चाहिए। जो घर में भोजन बनता है उसकी आहुति नित्य हवन में देनी चाहिए और देवताओं को भोग लगाना चाहिए। यही बलि वैश्वदेव है। हमारे सनातन में पहली जो रोटी बनती है वो गाय के लिए जाती है, बीच की रोटी कौवे को और लास्ट की रोटी कुत्ते को देने का विधान है। हम रोटियां बनाते हैं, उसमें 3 रोटियां निकालनी चाहिए, सर्वप्रथम वाली, बीच वाली और अंतिम वाली। ये अलग अलग को देनी चाहिए। और जब भोजन बनता है तो उसी भोजन से अग्नि देवता का पूजन करने का विधान है। अग्नि देवता में वह भोजन की आहुति डाली जाए। ठीक है। जब भोजन की थाली हमारे सामने आए तो उस भोजन की थाली में से 5 ग्रास, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन 5 ग्रास सामने रखने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, ब्राह्मण देवता जब भोजन करते हैं तो गौग्रास निकालते हैं। वहां गौग्रास तो एक नाम है उसका, लेकिन वह बलि वैश्वदेव का ग्रास है। उसमें मंत्र बोला जाता है, भूपतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा। भूपति, भू मने पृथ्वी, पति मने जो इसके मालिक हैं। कौन? भगवान नारायण। उनके लिए सबसे पहली आहुति भूपतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा। त्रिभुवन के जो पति हैं भगवान नारायण, दूसरी आहुति। और तृतीय आहुति भूतानाम पतये स्वाहा। पंचभूतों के जो मालिक हैं, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उनके जो देवता हैं, छितजल पावक गगन समीरा। इन चीजों से, पंच तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इन्हीं पंच तत्वों से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनके जो देवता हैं, उनके लिए तीसरी आहुति। तो ये नहीं कि केवल जो पंडित जी हैं, जो अपना कर्मकांड करते हैं अथवा धार्मिक कृत्य करते हैं, उन्हीं को निकालना चाहिए। नहीं, ये सबके लिए है। वो बात अलग है, हम लोग भूल गए। वो बात अलग है कि हमने अपनी परंपरा से इसको बाहर कर दिया है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है कि भोजन से पहले 3 ग्रास निकाले और 3 ग्रास रख दे। भले वो गाय को दे दे या छत पे रख दे, कोई चींटी पशु पक्षी उसको खा जाए, लेकिन उसके लिए आपको देना चाहिए। आप जब ये सब कुछ करेंगे तो फिर क्या होगा? सूर्य को जल देना चाहिए, है? गाय, कुत्ता और कौवे को रोटी देनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होता क्या है? इससे होता है
देवता प्रसन्न होते हैं और फिर देवता हमें सही समय पर सही वस्तुएं प्रदान करते हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? पहली रोटी खिलाती हैं माताएं पति को, वो बेचारा गौ की तरह चुपचाप है ना। बीच की रोटी खिलाते हैं बच्चों को, वो कुकर की तरह भौंक रहे हैं उस पर, और अंतिम की रोटी खाती है अपनी आप, इसलिए काई काई करती, कोई सुनता नहीं है। काई काई करती रहती है, कोई सुनता नहीं है।